9th क्लास के हम दूसरे चैप्टर के देखेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जो हमारे हम पहले चैप्टर में देख लिए हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन है, उसके बारे में जानकारी ले ली। ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था कौन रहे, प्लाज्मा, और पांचवी रहे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रहे। लेकिन इसमें हम दूसरा चैप्टर में देखेंगे कि वो पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बोले छिए कि घी शुद्ध घी नहीं है, बोलते हैं ना, है पानी शुद्ध पानी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। जूस, दूध, घी, मक्खन, मसाला शुद्ध वाला नहीं है, मिलावट नहीं है। ये हम लोग साधारण जीवन में करे छे, हम लोग जो उपयोग करते हैं वो हुआ। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से केमिस्ट्री में, साइंस में इस सबको शुद्ध नहीं कहल जाए, इस सबको शुद्ध नहीं बल्कि इस सबके मिश्रण कहल जाए, इस सब कथी कहल जाए, मिश्रण। तो हम शुद्ध कहबे केकरा बस। अब वो जब हमरा सवाल उठेलकै एकरा शुद्ध नहीं कहल जाए छे, लेकिन तब शुद्ध कहे केकरा छे, एकरा कम से कम जानकारी हो कि नहीं हो। तो इसी की जानकारी हम इस पूरा चैप्टर में लेबै। ठीक, तो वैज्ञानिक की करलक है, शुद्ध उ पदार्थ कहलकै। वैज्ञानिक किस चीज को शुद्ध पदार्थ कहलकै, उ चीज का पदार्थ कहलकै जे पदार्थ कि एक ही तरह के तन से बनल छे, एक ही तरह के कण से बने हैं एक ही तरह जे भी वस्तु बनल रहता है एक ही तरह के कण से, ओकरा की कहै छिकै, शुद्ध पदार्थ। की कहल जाए छे, शुद्ध पदार्थ। लेकिन अगर दैनिक जीवन में देखिए हम लोग जो साधारण इंसान जो उपयोग करे छे, शुद्ध पदार्थ केकरा कहै छे, साधारण व्यक्ति जो उपयोग करे छे, मक्खन के कहतो शुद्ध कहे छे कि नहीं कहे छे, घी को कहेगा, दूध को कहेगा, ठीक, मसाला, ये सब चीज के किसका कथी चीज उपयोग करल जाए छे, शुद्ध में। लेकिन ये सब शुद्ध नहीं है, बल्कि ये सब कथी छे, मिश्रण छे, यानी कि मिश्रण छे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि शुद्ध वाला मक्खन का नहीं है, शुद्ध का मक्खन यानी मिलावटी मक्खन नहीं। लेकिन मिलावटी का मतलब यहाँ पे दूसरा सेंस जाए छे, बल्कि ये सब पदार्थ मिश्रण छे। अब इसी चीज के बारे में जानेंगे। ये जो पदार्थ छिके क्या भाग में बांटल गेले। तो पदार्थ जे छे, जितना भी हम पदार्थ आनिए, जितना भी हम पदार्थ आनिए, जितना भी हम पदार्थ आनिए, पदार्थ के दो भाग में बांटल, क्या भाग में बांटल गेले, दो भाग में। एगो है शुद्ध पदार्थ, एगो होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक। शुद्ध पदार्थ के क्या भाग में बांटल गेले, दो भाग में बांटल गया। एगो बांटल गेले तत्व, एगो बांटा गया यौगिक, तत्व और यौगिक। उसके बाद ये जो तत्व है, तत्व को भी तीन भाग में बांटल, क्या भाग में बांटल गेले, तीन भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। इसको तीन भाग में की करल गेले, बांटल गेले। और जो अशुद्ध पदार्थ इसको मिश्रण कहल गेले, एकरा की कहल गेले, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को कथी कहल गेले, मिश्रण। अब मिश्रण को भी दो भाग मारल है, मिश्रण को भी क्या भाग मारल है, दो भाग। एगो मांगलक है समांगी मिश्रण, एगो समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये दो प्रकार के मिश्रण में बांटल गया। देख लिए पदार्थ दो भाग में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के दो भाग में, तत्व, यौगिक, ठीक। और उसके बाद तत्व को धातु तीन भाग में बांटल गया, धातु, अधातु और उपधातु। उसके अशुद्ध पदार्थ जो रहे उसको मिश्रण कहे छे, समझ गया। तो उसको मिश्रण को यानी कि अशुद्ध पदार्थ के भाग में बांटल गया दो भाग में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इसी के बारे में हम पढ़बे है कि, तो हम यहाँ जान लिए शुद्ध पदार्थ क्या भाग में बांटल गया, दो भाग में। तो पहले हम जाने छे तत्व के बारे में, तत्व है कि, तत्व है कि। पहला हम जाने किसके बारे में, तत्व के बारे में। देखिए तत्व जो होता है एक ही तरह से, एक ही तरह के परमाणु की करल छे मिलकर बनल रहे छे। लिखा है इसमें तत्व
पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे की कहबे तत्व कहबे। या इसका दूसरा डिफिनेशन देखबे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को की कहबे तत्व कहबे। यानी एक ही तरह के, जैसे मान लो कोई कण सेम ऐसने कण छे कते अंश, सेम ऐसने कण की कते अंश, सेम गुण उन सब भी की छे सेम कण। अब मान लो इससे कोई पदार्थ बना, जैसे लोहा ऑक्सीजन, ये सब की छिके तत्व। लोहा चांदी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन ले लो, ये सब के कतबो तोड़ भी ना, सोना लोहा, ये सब कितबो तोड़ेगा तो सोना अगर तोड़ेगा सोने हरदम निकलतो, कि निकलतो सोने। लोहा को कतबो टुकड़ा करो लोहे निकलेगा, मतलब कि वो कर बाद हम उसका टुकड़ा की कर सकते नहीं कर। वही पहला डिफिनेशन लिखल छिके, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप छिके जेकर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी केमिकल्स को काम करिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ओकर सरल रूप में सरल पदार्थ में विभाजन नहीं कर सकते। मतलब अभी चाहबे लोहा, मान ली पदार्थ कथी छे हमरा लोहा, ई पदार्थ की छे लोहा। अभी लोहा का अगर हम कतबो तोड़बे तो लोहे निकलते, कथी निकलते लोहे निकलेगा, कि निकलेगा लोहे। मतलब इसको हम ना विभाजित नहीं कर सकते अन्य किसी पदार्थ। लोहा को कितबा भी तोड़ो लोहे निकलते, कि निकलेगा लोहे निकलेगा। मतलब तत्व ओकरा कहे जे एक ही प्रकार के परमाणु से बनल है, यानी ई जे बनल छे लोहा यानी Fe से बना ही हुआ है। किससे बना हुआ Fe, लोहे से हमेशा बनल, किसी और तत्व से बना या किसी और धातु से बना हुआ ही नहीं है। अभी तत्व के क्या भाग बांटल गए रे, 3 भाग में। तत्व क्या भाग बांटल गए 3 भाग में, धातु और उपधातु, धातु और उपधातु। तो पहले नंबर धातु के बारे में जाने, किसके बारे में जाने धातु, 10th में मिलता हो पढ़ल यहाँ पे धातु और धातु, 5 नंबर का भी 2 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे। तो धातु के बारे में देखिए, अगर पहले जानिए धातु, तो धातु का एक्यूरेट कोई डिफिनेशन नहीं, अगर लिखल चाहिए तो डिफिनेशन लिख सकले, ठीक। तो इसमें पॉइंट बना के लिखे, चाहे वहां 2 नंबर में भी देता है ना, तो पॉइंट बना के लिख सकले। पहला की छे, यह चमकीली होय छे, की होय छे चमकीली, मतलब इसमें चमक हो, धातु जे भी रहतो चमक, तो लोहा चमकता है, लोहा के जब घिसबी ना लोहा की करे चमके। यानी अगर मान लो एगो हम लोहे ले लिए, एगो कथी ले लिए लोहा, छोड़ो और किसी को ले लो लोहा ले लेते, कथी ले लेते लोहा। लोहा एक प्रकार कथी धातु, लोहा में चमक होता है कि नहीं। दूसरा छे ताप और विद्युत के की रहे छे सुचालक। अगर देखबी लोहा से बनल बर्तन या लोहा के छड़ी ले लो इतनी गो, एक तरफ आग में दिपाओ तो देखिए दूसरों तरफ गर्म हो कि नहीं होता है। एक लोहा का छड़ी लो, इधर की लगाओ, इसको आग लगाओ, इधर की लगाओ, इधर आग, इधर हाथ से छूने रहे, इधर हाथ से की करे छूने रहे, देखेगा धीरे धीरे की करती पूरा गर्म हो जाता है कि नहीं रहता हो जाता है। काहे हो जाता है, क्योंकि ई रहे ताप का सुचालक होय छे, की होय छे सुचालक मतलब ताप इससे आसानी से आर पार जा सकले, मतलब आसानी से इससे हो जा सकले। और विद्युत अगर देखे छिके लोहा का कोई भी कहता है ना कि करंट में लोहा के वस्तु नहीं छुगल, यानी लोहा में विद्युत भी की कर सकले आर पार जा सकले, माने इधर से उधर कहीं पर भी लोहा से चल जाता है। यानी धातु, जैसे हम लोहे का एग्जांपल के, लोहा एक प्रकार के धातु छे। अलावे तन्य होय छे, की होय छे तन्य होय छे, समझ गए। मतलब इसको खींच कर हम तार बना सकलिए। अब लोहा मान लो तो लोहा लिए और देखिए पतला कर नहीं सकले कि नहीं सकले, बहुत ही की कर सकले पतला कर सकले। मतलब धातु तन्य हो जाए, तन्य माने इसको खींच कर हम पतला तार की तरह बना सकलिए, तन्य हो छे। अलग रहा आघात वर्धनीय हो छे, आघात की हो छे आघात वर्धनीय हो छे, आघात वर्ध हो छे, सीधा आघात वर्धनीय हो छे। आघात वर्धनीय माने पीट कर कोई पतला चीज बना सकलिए। मान लो या तो लोहा के गेंद आन लिए और पीट के चादर नहीं बना सकते, बहुत पतला या थरिया नहीं बना सकते। यानी धातु को हम की पीट कर पतला चीज बना सकते हैं, कोई भी चीज पतला है, चादर हो गया पतला। मान लो ये तो जब लोहा का सीट आता है ना बड़का, इतना बहुत पतला, तो कैसे बनता है, वो धातु रहता है, कभी रहता है धातु को हम पीट सकते हैं। वही हम और धातु अगर पीटेंगे तो टूट जाएगा, वो आघात वर्धनीय नहीं हो छे। अगला कह ध्वनि उत्पन्न करे छे, की करे छे
ध्वनि उत्पन्न। अगर हम धातु को बजाए तो ध्वनि उत्पन्न करेगा। अगर हम लोहा को टन टन करके बजाइए तो आवाज आता है कि नहीं आता है टन टन का? तो आवाज कहा जाता है कि धातु जो है ध्वनि भी की कर सकले, निकाय उत्पन्न कर सकले। अला होय छै धातु पराया ठोस होय छै, धातु की होय छै ठोस। आ लोहे को देख लो, लोहा ठोस मिले छै कि नहीं मिले छै? और उसको बहुते ज्यादा हीट करेगा, हजारों डिग्री तब है, 1000 डिग्री करीब, तब वो गर्म अवस्था में बदलता है, 700-800 करीब जाएगा तब। अब वो एक मतलब की है, सभी धातु लगभग की रहे ठोस होता है, यानी धातु प्रायः किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था। और जैसे अपवाद में दिल छे पारा, अपवाद में की छे पारा, पारा पारा धातु छे लेकिन द्रव अवस्था में पायल जाय छे। अपवाद का माने होले ऊम छे लेकिन ओकर ऐसा लक्षण की करता है नहीं मिलता। जैसे मान लो कहीं 10 बच्चा पढ़ता है, हमरा लोग तो 10 बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन मान लो कहीं 10 बच्चा पढ़े, 10 बच्चा में 9 बच्चा के लक्षण स्टूडेंट वाला है, लेकिन 1 बच्चा के लक्षण स्टूडेंट वाला नहीं, हरदम मार पीट गलाज गाली उली हरदम करते रहता। एक मतलब कि 6 स्टूडेंट कैटेगरी में आता है लेकिन ओकर लक्षण की छे नहीं मिलता, तो उसको स्टूडेंट कैटेगरी में रखल गेले, लेकिन कहल तू अपवाद छे। तो ई छी के धातु छे लेकिन ई द्रव अवस्था में पाया जाता है। कथी अवस्था में? द्रव अवस्था। देखे अभी डॉक्टर जो पारा पहले थर्मामीटर चेक करे रहे तो उसमें पारा दिल जाए छे। पारा को कभी फोड़ फाड़ के सेशन मजाक नहीं, डेंजर होता है, बहुत हानि हो जाएगा, डेथ उठ भी। जैसे में एग्जाम्पल हम देखिए सोना, चांदी, ठीक, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटेशियम। अब पोटेशियम सोडियम को अगर ध्यान रखिए, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। टेंथ में पूछता है ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को चाकू से जी पूर्वक काट सकते, लोहार का काट सकते, सोनार का नहीं काट सकता। ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अधातु के बारे में जाने, किसके बारे में? अधातु के बारे में। देखिए अधातु के पास चमक उमक नहीं होता, अधातु में की हो चमक नहीं होता। इसको चिन्ह क्षेत्र चमक इसमें की होता है नहीं होता, इसमें की हो चमक नहीं हो, चमक इसमें नहीं होता। गैस के रूप में लगभग पायल जाए, कथी के रूप में पायल जाए? गैस। ठोस के रूप में पाया जाता है लेकिन मैक्सिमम कथी के रूप में पायल जाए? गैस के रूप में पायल जाए। ये ताप और विद्युत का कुचालक हो, ताप और विद्युत की हो, विद्युत का कुचालक है। कुचालक चालक नहीं छे, कुचालक छे। कुचालक माने इससे नहीं टेम्परेचर वे पर जा सकले नहीं करंट वे पर जा सकले। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में किया जाए छे, ग्रेफाइट अपवाद में किया जाए छे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक ऐसा चीज है जिसके विद्युत की छे सुचालक छे। पेंसिल का रहता है ना, देखिए पेंसिल रहता, देखिए वो पेंसिल का छेगो ना, ये पेंसिल वाला ब्लैक वाला ये ग्रेफाइट का बना रहता है। ये विद्युत का की छे सुचालक छे, माने इससे करंट जा सकले। लेकिन ये अधातु छे की है, अगर मान लो पेंसिल ग्रेफाइट को ही ले लो, अगर इसको हम लेते हैं, अगर इसको हम पतला तन के इसको मान लो अथी तार के रूप में बनवाल छे तो बनेगा जल्दी नहीं, मतलब ये नैनो मुड़ेगा भी नहीं, टूट जाएगा। चादर के रूप में इसको बदल नहीं सकते, चादर के रूप में की कर सकते बदल। अब इसमें चमक नहीं हो, लेकिन चमक में एगो आवे छे आयोडीन की आवे छे, और इसमें थोड़ा थोड़ा की रहे छे चमक रहे छे। ये भी अपवाद में छे वो है, लेकिन कुछ ऐसा चीज अपवाद में रखा गया। फिर तन्न और आघात वर्धनीय नहीं हो, तन्न भी नहीं होता और आघात वर्धनीय भी की हो, आघात वर्ध भी नहीं होता, आघात वर्ध भी की हो नहीं हो, बल्कि ये भंगुर हो, कथी हो, भंगुर हो, की होता भंगुर। और धातु भंगुर हो माने टूटेंगे चकनाचूर की हो जाएगा, हो जाता समझ। ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, ध्वनि को क्या करता है? उत्पन्न नहीं करता। जैसे हम हवा में ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, ग्रेफाइट भी ले सकते, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन भी ले सकते। तो ये सब छे कथी छे? अधातु छे। अब ऑक्सीजन को पीटे का आवाज ही नहीं आता है, गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु में ध्वनि की हो छे? नहीं निकले छे, ध्वनि की करे छे? नहीं निकले छे। लेकिन कुछ ऐसा धातु छे, मतलब अधातु छे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई पूछेगा कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में? ब्रोमीन के छे
ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कथी है? अधातु किछ है? अधातु। अब हम तीसरा जाने चाहिए कथी है? उपधातु। तीसरा कौन है? उपधातु। तीसरा कौन है? उपधातु। देखिए उपधातु की है, ये ऐसा धातु छिके, मतलब ये ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलेगा। धातु और अधातु की करते हैं? दोनों गुण मिलते। जैसे बोलते हैं ना, जिसमें सिर्फ अच्छाई हो वो देवता, जिसमें सिर्फ बुराई हो दानव, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों रहे चुकी हो मानव। मतलब हावी किस पे है वो भी डिपेंड करे। यानी इंसान ही एक प्रकार का दानव भी है, इंसान ही एक प्रकार की भगवान भी है। जैसे हम गौतम बुद्ध को मानते हैं ना भगवान, का है उनमें बहुत ज्यादा अच्छाई के गुण रहे। कथी रहे? अच्छाई रहे। अब बहुत सारा दानव होता है। अब दानव नहीं, ये वाला टीवी वाला दानव ना है जे राम भगवान मारता है रावण, रावण असली में तो रहवे नहीं कर ले। दानव मतलब जिसमें बहुत सारा बुरा है। जैसे अभी बहुत बाबा जी बलात्कारी निकलता है तो सब दानव बोले, हैवान हुआ। कथी हुआ? हैवान हो। सब दानव से कम थोड़ी ना होता। और बहुत सारे इंसान जो फसल उसी लगा लेता है वो सब हैवान होले। ये हो गया। मतलब कि धातु, उपधातु केकरा कहबे? वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। जैसे हम देखिए बोरॉन, जैसे में बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो छो कथी कथी छो? उपधातु छी। कथी छे? उपधातु है। समझ गया? अब जानते हैं यौगिक के बारे में। किसके बारे में? यौगिक के बारे में। देखिए यौगिक कुछ और नहीं है, इस तत्व से ही मिलकर की बने यौगिक। इसका अगर मेनली डिफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, ऐसा ये नहीं मिला है, निश्चित अनुपात में मिलवे पर, या दो से अधिक यौगिकों को मतलब तत्वों को मिलवे पर जो पदार्थ बने छे, की कहले छे? यौगिक कहले छे। माने दो या दो अकेला रहेगा तो तत्व कह लेते, धातुए कहलाएगा, अधातु कहलाएगा या तत्व कहलाएगा। लेकिन दो या दो से अधिक मिलेगी, दो या दो से अधिक। जैसे हम जल ही ले लिए, की ले लिए? जल। जल का फॉर्मूला की होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ई भी तत्व है, ई भी की है तत्व, ई भी तत्व है। दो तत्व मिला ना, तो दो तत्व मिलकर कथी बनाया? जल। यानी H2O जल का सूत्र, रासायनिक सूत्र। यानी कि जल जो है H2O, यानी कि एक प्रकार कथी है? यौगिक है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से बताए कौन यौगिक? तो चिन्हल आवेक है। की आवेक है? चिन्हल आवेक है। माने दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं की कह लेते? यौगिक बनेगा। की बनेगा? यौगिक। जैसे नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, चीनी का दिल से फॉर्मूला ये सब याद रखेगा, C12 H12O11। ठीक। एल्कोहल का भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक। तो ये सब जैसे कथी है? यौगिक। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व मिलल है, इसमें दो मिलल, इसमें क्या को मिलल? तीन प्रकार का है। ये भी तीन प्रकार के मिलल है। मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक मिल गए तो सब कथी कह लेते?